मात्र 4 दिन, जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 दिन बाद शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। और यकीन जानिए जो सत्र है जितना लंबा चलने वाला है उससे कहीं ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार इस सत्र में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि बार बार वो विपक्ष जो ये कह रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप संसद का सत्र बुलाइए, सीज फायर के बाद आप संसद का सत्र बुलाइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सत्र बुलाइए, विशेष सत्र नहीं बुलाया गया क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर विपक्ष सवाल पूछने पर आ गया तो सरकार के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अब आखिरकार टालते टालते सरकार को मॉनसून सत्र में इन सवालों के जवाब फेस करने ही पड़ेंगे। क्या है कांग्रेस की रणनीति और वो कौन से मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन एक होकर सरकार से जिस मुद्दों पर सवाल पूछना चाहता है, जल्दी जल्दी आपके सामने बिना लाग लपेट के मैं वो खबर रख देती हूँ। 21 जुलाई से दोस्तों, यानी कि सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। काफी जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामे वाले इस सत्र में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन उठाएगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर रणनीति बनाई है दोस्तों। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने संसदीय राजनीतिक समिति की बैठक में फैसला लिया कि बड़े मुद्दों पर सीधा प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे। वो मुद्दे जो देश की विदेश नीति को लेकर हैं, देश के सुरक्षा के मामले में हैं, उसमें सीधा सरकार से सवाल पूछेगी विपक्ष और इंडिया गठबंधन। दोस्तों जल्दी जल्दी आपके सामने विपक्ष के मुद्दों की लिस्ट रख देती हूं जो कि प्रमुखता से दोस्तों मॉनसून सत्र में सुनाई दे सकते हैं, जिनकी गूंज सुनाई देगी। सबसे पहले मुद्दा जाहिर तौर पर दोस्तों सीज फायर पर ट्रंप के दावे का है। 20 बार से ऊपर हो चुका है, करीब 22 बार ट्रंप पिछले 60 दिनों में लगातार बोल रहे हैं, बिना थके बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। हालत ये हो गई कि भारत के विदेश सचिव ने भी बोल दिया कि मोदी ने ट्रंप से मुंह पर उनको सुना दिया फोन पर। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक ट्रंप ने बोलना बंद नहीं किया है। और हैरानी इस बात की है कि इस पर मोदी भी कुछ नहीं बोले। विदेश सचिव तो बोलते हैं लेकिन मोदी अपनी जुबान से नहीं बोले कि क्या वाकई में ट्रंप ने सीज फायर करवाया, और अगर नहीं करवाया तो फिर सार्वजनिक तौर पर खुलकर इस बारे में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बोल तो लगातार रहे मोदी अलग अलग मुद्दों पर। तो इसको लेकर विपक्ष सीधा सीधा सरकार के साथ साथ मोदी को कटघरे में खड़ा करेगा। पहलगाम आतंकी हमला आखिर किसकी चूक से हुआ, सुरक्षा में चूक कहां हुई और इसकी किसकी जवाबदेही है, इसको लेकर भी इस बार संसद के विशेष सत्र में ये मुद्दा उठेगा। इसीलिए शायद ठीक संसद के सत्र से पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के एलजी, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में कह दिया गया कि पहलगाम आतंकी हमला उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी की चूक थी। लेकिन सिर्फ एलजी का ये बयान काफी नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर विपक्ष एकजुटता से सरकार से सवाल पूछेगा। दोस्तों इसके अलावा भारत और चीन के संबंधों को लेकर भी इस संसद के विशेष सत्र में आवाजें उठ सकती है, क्योंकि अभी एससीओ की बैठक के लिए राजनाथ सिंह भी चीन गए थे और इस वक्त एस जयशंकर विदेश मंत्री भी चीन में ही है और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक तो उन्होंने की ही, साथ साथ में उन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। तब से लगातार विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि विदेश नीति के नाम पर ये क्या सर्कस चला रहे हैं एस जयशंकर। वो चीन जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोलते थे कि दूसरे देश से आने वाले छोटी आंख वाले गणेश जी हमको खरीदने बंद कर देने चाहिए, उसी चीन के साथ जब भारत संबंध सुधारना चाहता है तो क्या भारत चीन पर विश्वास कर सकता है? और चीन को लेकर ये अजीबोगरीब कंफ्यूजन क्यों है भारत सरकार के बीच, इस पर जाहिर तौर पर विपक्ष संसद के अंदर सरकार को घेरेगा। और जब ये मुद्दे उठेंगे दोस्तों सीधा सीधा केवल एस जयशंकर नहीं, मोदी निशाने पर होंगे। इसके अलावा दोस्तों विदेश नीति पर तो सवाल उठने लाजिमी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने इस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस वक्त 4 दिन भीषण सैन्य संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, कोई एक मुल्क हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ ये कहते हुए कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं और भारत का समर्थन करते हैं, जैसे अजरबैजान या तुर्की या फिर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इनफैक्ट हमारा सबसे करीबी सहयोगी रूस, उसने भी बहुत ही नपतुला बयान दिया। जाहिर तौर पर यह भारत की विदेश नीति का एक फेल्योर था, डिप्लोमेटिक प्रयासों का एक फेल्योर था। ऐसे आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है और यह मुद्दा एक बार फिर संसद में उठाने की कोशिश विपक्ष करेगा। भारत अमेरिका की ट्रेड डील, ये भी एक अहम मुद्दा है दोस्तों। ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, लेकिन इसको लेकर ट्रंप अपने तरह के दावे कर रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार कहां कहां बार्गेनिंग कर रही है, किन मुद्दों पर छूट दे रही है, इसको लेकर भी बात की जा सकती है। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा, ये वादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों से किया था। वो अलग बात है कि वहां सरकार अगर बीजेपी की नहीं बनी तो भी पीएम या एचएम अपने इस दावे से पलट नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा इस सरकार ने वादा किया था तो उसको देना पड़ेगा। इसे लेकर जाहिर तौर पर संसद में ये बात उठेगी।
और जाहिर तौर पर इस समय जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में चुनाव आयोग का एसआईआर, इसको लेकर जो अव्यवस्था बिहार में देखने को मिल रही है, जो शिकायतें आ रही हैं, वो तो हर हाल में मुद्दा बनेगा ही बनेगा संसद के अंदर। मणिपुर हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा दोस्तों। पिछले 2 साल से मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, वहां पर लगातार अव्यवस्था का माहौल है और सरकार अब तक वहां पर नाकाम रही है हालात को बिल्कुल शांत करने में। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके अलावा ओडिशा समेत कई राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ओडिशा के एक मामले को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्वीट भी किया कल। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि कैसे ओडिशा, जहां पर बीजेडी की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, उसके बावजूद भी जो हालात थे वहां और खराब हो गए महिलाओं को लेकर। किसानों की आत्महत्या, कर्ज माफी, आय दुगनी करना और एमएसपी को लेकर सरकार अब तक जो वादे से पलट रही है, वादा पूरा नहीं कर रही है, इसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने को लेकर इस बीच काफी बहस हुई थी, याद होगा आपको। आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान, जिसकी वजह से बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी ने बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए हैं नेताओं को कि अगर इस मामले में आगे बढ़ती है बीजेपी तो फिर बहुत मजबूती से संसद के अंदर सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन कुछ विधेयक भी हैं दोस्तों जिसको लेकर सरकार बहुत आश्वस्त है कि वो ये विधेयक न केवल पेश करेगी बल्कि पास भी करवा सकती है। वो कौन से संभावित विधेयक हैं जो सरकार इस बार संसद में पेश कर सकती है, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूं। जैसे दोस्तों, मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन विधेयक 2025, भू विरासत स्थल एवं भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2025, खान एवं खान विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा एक और मुद्दा है दोस्तों, सरकार की तरफ से लगातार ऐसी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि ये पॉसिबल है कि सरकार जो 12% वाला स्लैब है जीएसटी का उसको खत्म कर दे और वो चीजें जो 12% के स्लैब में आती हैं उनमें से मोस्टली चीजों को 5% में शिफ्ट कर दे। ये केवल चर्चा है, हो सकता है कि संसद में इस बात पर चर्चा हो या फिर संसद में ये मामला आए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सरकार के लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी इसको लेकर लगातार डिमांड करते रहे हैं। इसी के मद्देनजर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जो कि फोटोज भी उन्होंने खुद शेयर की। और ये मीटिंग आने वाले संसद सत्र के अंदर कैसे विपक्ष को सहयोग चाहिए सभापति का, उसको लेकर जाहिर तौर पर थी। हालांकि दोस्तों इस तरह की कर्टसी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इन मीटिंग्स के जरिए विपक्ष दिखाना चाहता है कि संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसकी मजबूती जो है वो बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? 4 दिन बाद होने वाले संसद सत्र में सरकार के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।